नेहा और निशा दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। हालांकि नेहा का परिवार गांव के अमीर परिवारों में शामिल था, तो नेहा का परिवार गांव का एक साधारण परिवार कहलाता था। लेकिन इन सब के बाद भी उन दोनों में इतना प्यार था कि जब कभी भी नेहा कुछ लाती तो बिना निशा के नहीं खाती थी, तो वहीं निशा कुछ लाती तो वह भी बिना नेहा के नहीं खाती थी। धीरे धीरे करके दोनों सहेलियां शादी के योग्य हो गईं। एक दिन नेहा जब स्कूल से वापस घर आई तो उसे पता चला कि उसकी शादी शहर के एक परिवार में तय हो गई है। जैसे ही नेहा को ये पता चला तो वह दौड़ी दौड़ी निशा के घर पहुंच गई और वहां जाकर कहने लगी, अरे निशा, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। तुझे पता है आज मेरी शादी तय हो गई है और मेरी ससुराल एक बड़े शहर में है। अब तो मैं बड़े शहर में रहूंगी और राज करूंगी। अब मुझे इस गांव की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ नेहा, तू ठीक कह रही है। मैंने भी सुना है शहर के घर बहुत अच्छे होते हैं। अगल बगल में नौकर चाकर रहते हैं। कहीं भी बाहर जाओ तो गाड़ियाँ हमेशा घर के बाहर खड़ी रहती हैं। तू तो सचमुच रानी बनकर रहेगी। लेकिन एक खुशखबरी मुझे भी तुझे सुनानी है। मैं भी तुझे अपनी शादी तय होने की खबर देने तेरे घर आने वाली थी कि तू यहाँ आ गई। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों सहेलियां एक साथ रहती हैं तो हमारी शादी भी एक साथ तय हो गई। मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हो रही है। चल जल्दी से बता, तेरी शादी कहाँ से हुई है? मेरी शादी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में ही तय हुई है। वह लोग गांव के जमींदार हैं। यार निशा, बुरा मत मानना, तू मेरी पक्की सहेली है इसलिए बता रही हूँ। देख, मेरी किस्मत मुझे गांव से शहर की ओर ले गई और तेरी किस्मत तुझे एक गांव से दूसरे गांव में ले गई। भले से तेरे ससुराल वाले जमींदार हैं, लेकिन गांव में तो घर ऐसे ही होते हैं, छोटे से। जैसे देख, अपने गांव के जमींदार हैं, उनका घर कितना छोटा सा है। मुझे लगता है तेरी किस्मत बहुत खराब है यार। मेरी राय में तू अपने घर वालों से क्यों नहीं कहती कि तेरी शादी भी शहर में करवावे? नहीं नेहा, तू तो जानती है मेरे माता पिता इतने अमीर नहीं कि वह मेरी शादी शहर में करवा सके। और फिर मेरे बाद मेरी 2 बहनें भी तो हैं। यदि मेरे पिताजी मेरे ऊपर ज्यादा खर्च कर देंगे तो फिर मेरी बहनों की शादी वह कैसे करवा पाएंगे? हाँ, बात तो तेरी ये भी ठीक है। खैर अच्छा, मैं चलती हूँ। अब मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। और हाँ, जब मैं अपनी ससुराल पहुँच जाऊंगी तो तुझे कुछ दिन रहने के लिए शहर जरूर बुलाऊंगी ताकि तू भी शहर देख सके। कुछ दिनों बाद दोनों की शादियां हो जाती हैं और दोनों ही अपने अपने ससुराल चले जाते हैं। जब दोनों अपने अपने ससुराल पहुँचे, अरे ये क्या, इतने बड़े शहर में छोटा सा घर? मैं तो सोच रही थी कि मैं बिल्कुल ठाठ से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो एक ही कमरा है जिसमें रसोई और बाथरूम सब एक ही जगह है। अरे मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? मैंने तो सुना था शहर के मकान बहुत बड़े और अच्छे होते हैं। अब मैं अपनी सहेली को क्या मुँह दिखाऊंगी? और कहीं उसने मुझे शहर आने के लिए कह दिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मेरा तो नसीब ही फूट गया। उधर निशा जब अपनी ससुराल पहुंची तो वह आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह गांव में जहां एक छोटे से घर में अपनी बहन और माता पिता के साथ रहती थी, तो यहाँ पर एक विशाल घर में वह खड़ी थी। जितना बड़ा उसका पूरा मकान था, उतना बड़ा तो यहाँ पर उसका खुद का एक कमरा ही था। तब वह सोचने लगी, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोच रही थी कि मेरी ससुराल एक छोटे से घर में होगी, लेकिन मैं अपनी ससुराल को देखकर दंग रह गई हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी इतने अमीर परिवार में हुई है। मैं तो व्यर्थ ही अपनी किस्मत को खराब मान रही थी, लेकिन अब अपनी ससुराल को देखकर मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और गुजरते दिनों के साथ दोनों ने अपनी अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। जहां नेहा को घर में बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, तो वहीं निशा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन निशा का मन सबको अपने हाथ का खाना खिलाने का हुआ, तो वह रसोई घर में खाना बनाने पहुँच गयी और मेड के साथ खड़े होकर खाना बनाने लगी। जैसे ही उसकी सास सीमा ने उसे रसोई में देखा तो वह दौड़ी चली आई। अरे निशा बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? बेटा, अगर तुझे कुछ चाहिए था तो तू कंचन को बोल देती। अरे घर में इतने लोग हैं काम करने के लिए, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? वो माँ जी, आज सभी को अपने हाथ का खाना खिलाने का मन कर रहा था, बस इसलिए मैं रसोई में खाना बनाने के लिए आ गई। अरे वो बात तो ठीक है बेटा कि तू अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन तू ठाकुर खानदान की बहू है और हमारे खानदान में बहू रसोई में खाना नहीं बनाती। हमारे खानदान में केवल नौकर ही काम करते हैं। अगर गलती से भी बाहर के लोगों को पता चल गया कि ठाकुर खानदान की बहू रसोई में खाना बना रही है तो हमारी समाज में इज्जत घट जाएगी। जा बेटा जा, अपने कमरे में जाकर टीवी देख। जहाँ पर निशा की सास उसे कोई काम नहीं करने देती थी, तो वहीं
नेहा की सास उसे खाली नहीं बैठने देती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी कि तभी उसकी सास रीता ने उसे देख लिया। अरे ओ महारानी, अगर तू कमरे में बैठकर मोबाइल चलाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? कर दूंगी माँ, बस अभी आप 5 मिनट रुक जाओ। अरे महारानी, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तेरा फोन नहीं छूट रहा। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही पाल पोस दिया? देखो माँ जी, आप मुझे कितना भी भला बुरा कहो, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो शहर का रिश्ता सुनकर मेरे पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। मैं अपने घर में महारानी की तरह रहती थी। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे कोई काम नहीं करवाया और यहाँ आकर मुझे एक नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तू अपने माँ बाप के पास जाकर रहे। मैं अपने बेटी की शादी कहीं और करवा दूंगी। कम से कम वह घर का काम तो करेगी और तेरी तरह मोबाइल में नहीं घुसी रहेगी और न ही तेरी तरह मुझसे कभी जुबान चढ़ाएगी। कुछ दिनों बाद दीपावली आ गई। हर जगह दीपावली की रौनक और चहल पहल होने लगी। तब निशा दीपावली के लिए दिए निकाल कर रखने लगी कि तभी उसकी सास ने उसे फिर देख लिया और उससे कहने लगी, अरे बहू, क्या कर रही है? माँ, दीपावली के लिए दिए निकाल रही हूँ। अरे तुझसे कितनी बार कहा है ये छोटे मोटे काम मत किया कर। घर में इतने नौकर हैं काम करने के लिए। माँ, मैं एक छोटे से परिवार में रहने वाली लड़की और मुझे वहाँ पर ऐसे काम करने में बहुत खुशी मिलती थी। और फिर मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा समझाया था कि बेटा, अपने बड़ों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देना और शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। लेकिन बेटा, हमने तुझसे कब कहा कि हमें तुझसे कुछ शिकायत है? अरे हमें तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा चल, ये सब छोड़, चल शहर चलते हैं, दीपावली की थोड़ी खरीदारी करके आते हैं। और फिर ये तेरी पहली दीपावली है तो इसलिए मैं तुझे कुछ गहने दिलवाना चाहती हूँ। तब निशा की सास उसे शहर के बड़े मार्केट की बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ले जाती हैं और दुकानदार से कहती हैं, भाई साहब, आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा गहना हो वह मेरी बहू के लिए दिखाइएगा। यह इसकी पहली दीपावली है, इसलिए मैं इसको खरीदारी कराने के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन माँ जी, ज्यादा महंगे गहने लेने की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी मुझे गहने पहनने की आदत तो है नहीं। नहीं बहू, अब तुम ठाकुर खानदान की बहू हो, अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। चलो अब जल्दी से अपने लिए अच्छे अच्छे गहने पसंद कर लो। तब अपनी सास के कहने पर निशा अपनी पसंद के गहने खरीद लेती है और अच्छे से दीपावली मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। उधर नेहा भी अपनी सास के साथ पहली दीपावली की खरीदारी करने के लिए मार्केट में आई हुई थी और जैसे ही वह गहने लेने के लिए एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान की तरफ जाने लगी कि उसकी सास ने उसे रोक दिया। अरे ओ महारानी जी, ओहो, आप गहने लेंगी और वह भी इतनी बड़ी दुकान से? अरे ज्यादा हवा में मत उड़ और चल मंगल बाजार की तरफ चल। वहाँ सेल में सभी प्रकार की ज्वेलरी मिल जाती है, वहीं से तुझे कुछ ज्वेलरी दिलवा देती हूँ। अरे माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे माँ पापा मुझे हर दीपावली पर कुछ न कुछ सोने की चीज दिलवाते थे और आप कह रही हैं मैं रोड की सेल से आर्टिफिशियल ज्वेलरी लूं? अरे ओ महारानी, ज्यादा मत बन, चुपचाप चल। अगर ज्वेलरी लेनी है तो ले, वरना तेरी मर्जी। मुझे बाद में शिकायत मत करना कि मेरी सास ने मेरी पहली दीपावली पर कुछ नहीं दिलवाया। तब नेहा ने मजबूरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर जैसे तैसे दीपावली की खरीदारी की। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरते चले गए। गुजरते समय के साथ दोनों सहेलियां प्रेग्नेंट हो गयीं। एक दिन नेहा कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी कि उसकी सास ने उसे देख लिया और कहने लगी, बहू तू फिर मोबाइल चला रही है? बेटा, इस समय ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इस समय ज्यादा मोबाइल चलाने पर बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। माँ, मैं इस समय व्यर्थ में मोबाइल नहीं चला रही, बल्कि मैं इस समय अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल देख रही हूँ और मुझे अपनी डिलीवरी के लिए सिटी हॉस्पिटल सबसे अच्छा लगा। क्या कहा? सिटी हॉस्पिटल? बेटे, वो तो बहुत महंगा अस्पताल है और मैं तुझे बता दूं, हमारे यहाँ बच्चे घर पर ही होते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। अभी दाई माँ आएंगी, वही सब कुछ देख और समझ लेंगी। तू अपने दिमाग के तार ज्यादा मत चला। जहाँ नेहा की डिलीवरी घर पर होती है तो वहीं निशा की डिलीवरी एक बड़े अस्पताल में होती है, जहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए कई डॉक्टर और नर्सें मौजूद थी। दोस्तों, नसीब का खेल कुछ
ऐसा ही होता है। आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा भाग्य हमें किस ओर ले जाए कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, हमें एक बात जरूर पता है कि हमारे चैनल की कहानियाँ आपके चेहरों पर मुस्कान जरूर लाती हैं। तो देखते रहें, हंसते रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ अनलॉक।